Okay, so today we are going to discuss how are compounds formed. ठीक है, compounds कैसे बनते हैं और उसके बाद how are compounds broken down. compounds बनते कैसे हैं और break down कैसे होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये compounds हमारे चारों तरफ जो हमारी लाइफ है, क्योंकि हर चीज मैटर की बनी हुई है, तो चारों तरफ हमारे लाइफ में कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बनते भी हैं और कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ब्रेक डाउन भी होते रहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब फॉर्मेशन किस तरह होती है, फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स. अब इसमें होता क्या है, इन एलिमेंट्स के अंदर या एटम्स के अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स कह रहे हैं, या इसको एक और टर्म इसके लिए रखा जाता है केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स इज केमिकल बॉन्ड. ठीक है. तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है. और वो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में क्रिएट हो जाती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स इज created between the positive and negative particles. अब ये दो चीजों के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अच्छा, आप लोगों को ये पहले से पता होगा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है. ठीक है. तो मैग्नेट के सेम साइड्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट साइड ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. नॉर्थ पोल अगर हम साउथ पोल की तरफ लेकर जाएंगे, दैट विल बी अट्रैक्टेड. अच्छा, इसी तरह साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ लेकर आएंगे, वहां पर भी अट्रैक्शन होगी. अच्छा, इफ वी टेक नॉर्थ टू नॉर्थ एंड साउथ टू साउथ, देन दे विल रिपेल. ठीक है. सेम इज ट्रू फॉर हियर कि that attraction is being created between positive and negative particles. And positive particles in atoms are protons and negative particles are electrons. ठीक है. So this cannot acquire through physical means. अच्छा, अब ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है या कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है, that cannot acquired through physical means. फिजिकली इसके अंदर कोई भी चेंजेस की वजह से, फिजिकल चेंजेस की वजह से बॉन्ड नहीं बन सकता. ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ कब बनेगा, दैट विल बी मेड ओनली व्हेन द केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रेजेंट. ठीक है. जब केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद हो तभी जाके बॉन्ड बनेगा. फिजिकल अट्रैक्टिव फोर्स हो तो फिर बॉन्ड नहीं बनता. ठीक है. इन दिस वे कंपाउंड्स आर क्रिएटेड. अच्छा, एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड Na and Cl. Na is highly reactive when that combined with the chlorine chemically. ठीक है. यहाँ पर भी क्या होगा, केमिकली कंबाइन होंगे and they will form NaCl. अब ये NaCl क्या होता है, दिस इज a common salt we use in our daily household work. ठीक है. खाना पकाने के लिए जो सॉल्ट हम यूज करते हैं, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, where Na contain positive and Cl contain negative charge. अब इस NaCl के अंदर क्या होता है, Na हमेशा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो गया, बॉन्ड इज बीइंग मेड. ठीक है. इसकी वजह से बॉन्ड वहां पे बन जाएगा. ठीक है. जैसे एक मैंने यहाँ पे तस्वीर लगाई हुई है. ठीक है. अब यहाँ पे देखें बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl कैसे बन रहा है. Na यहाँ पे
के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ये Cl है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब इसी NaCl को यहाँ पे जब ये बहुत सारे NaCl आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दे विल अपीयर लाइक दिस। जैसे यहाँ पे ये एक कंप्लीट पिक्चर दी हुई है कि Na रिप्रेजेंटेड बाय द पर्पल बॉल्स एंड Cl रिप्रेजेंटेड बाय द green balls. ठीक है। So in this way many Na and many Cl will combine together and that will form sodium chloride. ठीक है। तो इस तरह ये सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, इन दिस वे बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है। इसी तरह कंपाउंड्स और केमिकल्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं। तो बेटा एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, कोई भी सवाल हो कि कैसे बॉन्ड्स बनते हैं या कैसे कंपाउंड्स बनते हैं? यस सादुल्ला। सर जी सर मेरा क्वेश्चन है कि सर ये सारा रिपीट करें अगेन। क्यों? बस सर समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ आता है? हाँ? नहीं सर इतना आता है। अच्छा, ये पिछली दफा भी आपके अब्बा ने पता नहीं क्या क्या किया था के। ठीक है। जी सर। तो आपको समझ क्या नहीं आया वो एग्जैक्टली बताया ना। सर ये हाउ कंपाउंड आर फॉर्म्ड। ओके ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट अगेन। ओके ओके शोएब अहमद। डन। Sir, what is difference between bond and compound? बेटा कंपाउंड जब बनते हैं तो वो बॉन्ड्स की वजह से बनते हैं। बॉन्ड इज द अट्रैक्शन। ठीक है। बॉन्ड क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और वो जब अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है एलिमेंट्स के बीच में तो उस वक्त कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। तो Okay, बॉन्ड sir. कंपाउंड की वजह से कंपाउंड्स की वजह से बॉन्ड्स बॉन्ड्स की वजह से कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है। Okay. ओके, मोहम्मद अवेस अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, sir. जी बेटा। What is mixture? बेटा मिक्सचर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आप नहीं थे क्या? सर मैंने आज ही आपकी क्लास अटेंड की है। अच्छा बेटा, वो हमने लास्ट टाइम किया था। चलो मैं बता रहा हूँ मिक्सचर क्या होता है कि दैट इज combination of different substances, combination of different substances when they are mixed physically। ठीक है। उसके अंदर केमिकल अट्रैक्शन ना हो तो इस तरह के मिक्सिंग को कहा जाता है मिक्सचर। ठीक है। दो या कई ऐसी चीज है जो आपस में सिर्फ फिजिकली कंबाइन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम आटे में नमक को मिक्स करें। ठीक है। आटे में नमक मिक्स कर दें तो फिर क्या होगा, उसमें सिर्फ वो फिजिकली कंबाइन होगा। ठीक है। या हम यूं करें कि सैंड और वाटर दोनों यूं मिक्स कर दें। ठीक है। तो अब क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स तो हो गए लेकिन सैंड अलग होगी और वाटर अलग होगा। ठीक है। ओके सादुल्ला, आपकी वजह से मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अब केयरफुली सुने। कंपाउंड्स, हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ठीक है। अब कंपाउंड्स होते क्या हैं कि जब भी दो या उससे ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम अलग एलिमेंट है और क्लोरीन अलग एलिमेंट है।
ये दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो दो या उससे ज्यादा चीजों के बीच में अगर केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स हो तो उसको कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के बीच में क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, और ये अट्रैक्शन फिजिकली तरीके से नहीं होती। ठीक है, ये केमिकली तरीके से होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, सोडियम क्लोराइड है, दोनों जब मिलते हैं सोडियम एंड क्लोरीन, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तभी जाके सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बन रहा है। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर शो कर रहे हैं, तो इससे क्या नज़र आ रहा है कि ये जो पर्पल सोडियम के बॉल्स हैं और एटम्स हैं, ये जो बॉल्स की तरह दिखाए जा रहे हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ द सोडियम, और ग्रीन जो हैं दीज आर द एटम्स ऑफ द क्लोरीन। ठीक है, ये दोनों आपस में जब कंबाइन हो रहे हैं तो इसमें से बन रहा है सोडियम क्लोराइड, और ये बहुत सारे जब आपस में मिलेंगे तो ये इस तरह नजर आएगा। ठीक है बेटा, सादुल्ला, सादुल्ला अनम्यूट योरसेल्फ। सादुल्ला, यस सर। जी बेटा, आई बात समझ में? यस सर, ओके, कंप्लीट। ओके बेटा, और किसी को क्वेश्चन हो इसमें तो बता दें। क्लियर? ओके, इसके बाद बेटा दूसरी जो आज की जो हमारे पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो दैट इज हाउ आर कंपाउंड्स ब्रोकन डाउन। कंपाउंड्स टूटते कैसे हैं, इनको हम ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन बाय द डिकम्पोजिशन। कंपाउंड्स को हम तोड़ते हैं डिकम्पोजिशन के थ्रू। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग दी कंपोजिशन। ठीक है, डी मीन्स कहा जाता है किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना, और कंपोजिशन मीन्स पहले से बनी हुई चीज को तोड़ना। ठीक है, तो जो कंपाउंड बना हुआ होगा उसको हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो कंपाउंड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर थिंग्स। ठीक है, एक चीज होगी, एक से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ द फूड। अब जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे बॉडी में जब जाता है तो हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है। अब डाइजेशन क्यों होती है? डाइजेशन इसलिए होती है ताकि वो जो खाना है, कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ों में से बना हुआ है, वो सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, और उस सिंपल मटेरियल को हमारे ब्लड के अंदर इजीली ताकि एब्जॉर्ब हो सके, और उसके बाद फिर हमारे पूरी बॉडी में जाता है और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है, वो जो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स होते हैं खाने के अंदर, दे आर बीइंग ब्रोकन डाउन। ठीक है, वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। जैसे खाने के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन बताएगा? खाने के अंदर न्यूट्रिशनल कौन सी चीजें होती हैं? यस फवाद। यस सर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सर, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, वेरी गुड। जी वसीम।
वसीम अनम्यूट योरसेल्फ। जी बेटा। सर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट से फैट से सर प्रोटीन। जी ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है। सो अब ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो फिर तो जब हम खाना खाते हैं और ये डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज सिंपल मॉलिक्यूल होता है। और इसी तरह जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में, वो सिंपल इसका वो होता है। और इसी तरह वो जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके कोर्सेज में शामिल नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये पता चले कि वो वाकई सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ठीक है। इसको एब्जॉर्बेबल बनाने के लिए पहले डाइजेशन होती है, और डाइजेशन के बाद वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो पाते हैं, तभी जाके हमारे बॉडी में वो फैल के फिर उसमें से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हम काम करते हैं, ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड ड्यू टू द एनर्जी, ठीक है। इवन हम अपनी पलकें जो झपकाते हैं तो उसके लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इस एनर्जी को हासिल करने के लिए फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और ये डाइजेशन क्या है? दैट इज द decomposition, means breaking down the complicated molecules या complicated compounds into simple one, ठीक है। complicated जो compounds होते हैं वो simple compounds में टूट जाते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब अगर आप लोग बुक के अंदर देखेंगे पेज 142 में, तो एक पिक्चर बनी हुई है। पहले ए बी ये दोनों आपस में कंबाइंड है, ठीक है। उसके बाद एरो और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू ए प्लस बी। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि पहले क्या था, ए बी दोनों आपस में कंबाइंड थे। अब आगे क्या हो रहा है, जब इसमें डीकम्पोजिशन हो रही है, कंपोजिशन टूट रही है, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए एंड बी। अब एक चीज है ए बी, ये कन्वर्ट हो रही है ए प्लस बी में, दो चीजों में ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। मोहम्मद अवेस, यस बेटा। अवेस अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी बेटा। सर। सर कॉम्पोजिशन मतलब? कंपोजिशन मतलब कि कोई भी चीज बनी हुई हो, ठीक है। सर जी जी। सर हेलो जी बेटा। सर, जो ये फॉर्म कंपाउंड्स है वो सिर्फ केमिकल अट्रैक्शन की वजह से ही बनते हैं ना? जी जी बिल्कुल। ओके सर, यही पूछना था। ओके, और कोई बेटा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। ओके। अच्छा बेटा, अब आगे इसके टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन के। जब भी हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन। नंबर वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर टू इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड नंबर थ्री इज फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। पेज नंबर 142 पे आ जाए बेटा। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन के तीन टाइप्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटो डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि इसमें हीट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो हीटिंग के दौरान वो सब्सटेंस टूट जाता है इनटू टू और मोर थिंग्स, ठीक
से ज़्यादा चीज़ों में वो ब्रेक डाउन हो जाता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द हीट देने की वजह से। जिस तरह सिंपल डिकम्पोजिशन होती है जो हम खाना पकाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ द फूड की जब कुकिंग होती है, इन दैट व्हाट हैपेंड कि वो जो फूड के कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं दे आर बीइंग डिकम्पोज्ड, ठीक है। पहले जो खाना होता है वो कच्चा होता है, ठीक है, उसको हम नहीं खा पाते। अगर खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होता है, ठीक है। तो अब जब इसको हम आग पे गरम करते हैं, हीट देते हैं, ड्यू टू हीट दैट कन्वर्ट्स इनटू सिंपल, ठीक है, थोड़ा सिंपल मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, फिर जब वो खाना खाते हैं तो और ज़्यादा सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो पहले हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हीट की वजह से टूट जाएगा, ठीक है। तो जैसे बुक में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। अच्छा, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि कैल्शियम को जब हीट करते हैं that will be converted into calcium oxide and carbon dioxide, ठीक है। इसी को मैं स्क्रीन शेयर के थ्रू इसी तरह की पिक्चर को मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक की शॉर्ट्स मेरे पास इस वक्त नहीं है तो उसके बजाय मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरह का ही एक सिस्टम वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। एक ये टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब जा रही है और यहाँ पे दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे बर्नर है और ये जो ब्लू कलर का है दैट इज फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब क्या होगा, अच्छा, यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा है दैट इज द लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर अगर यूं हम सिंपल रखते हैं तो दैट इज कलरलेस, ठीक है, कोई कलर इसका नहीं होता। अच्छा, अब इसको जैसे ही यहाँ पे हीट किया जाता है तो हीट करने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट ब्रेक्स इनटू टू कंपोनेंट्स, दो चीजों में टूट जाएगा। कौन सी चीजें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड वहीं पे रह जाएगा क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्रोड्यूस होगी दैट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होता है थ्रू लाइम वाटर, तो लाइम वाटर पहले कलरलेस होता है, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास होगा दे टर्न इनटू मिल्की कलर, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की कलर में, ठीक है। मिल्की मीन्स वाइट, मिल्क जैसे वाइट होता है इस तरह के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले कलरलेस होगा और फिर ये मिल्की हो जाएगा। अब ये जो मिल्की होना इस चीज को शो करेगा कि वाकई यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस ही निकली है, ठीक है, क्योंकि यही एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ओके, so in this way we can observe the chemical reaction by under influence of the heat, ठीक है। अगेन मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है ये भी मैं बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट इज मार्बल,
ये जो घरों में हम मार्बल के फ्लोर्स लगा देते हैं, सो दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट्स। ठीक है, अब इस कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर को जब हीट करते हैं तो दैट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। Calcium oxide will remain here and carbon dioxide will produce, and that will move in this direction and that will reach over here। यहाँ पे इसके बबल्स हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में से गुजरती है, that turns lime water into milky। ठीक है, मिल्की कलर में उसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इन दिस वे कैल्शियम कार्बोनेट इज बीइंग ब्रोकन डाउन या डिकम्पोज्ड ड्यू टू द हीट। और इस तरह की ब्रेकिंग को थर्मोलाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक और इसका नाम क्या होता है, थर्मोलाइसिस। ओके, अवेश जी बेटा। सर जी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करेंगे जी जी तो फिर वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 में जी, और सर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और सर जैसे कि वो मतलब किसी भी वाटर में आए, मतलब कोई भी हो वाटर, कोई भी ना हो, वो कोई भी ना, मतलब वो लाइम कोई, वाटर, लाइम वाटर हो। ओके सर, उसमें अगर आ जाए तो वो मिल्की मतलब मिल्क की तरह उसे कर देगा। जी जी, इसका कलर मिल्क की तरह हो जाएगा। ठीक है, वाइट हो जाएगा। ठीक है, पहले और सर लाइम, बबल्स, हाँ आपने बोला कि बबल्स भी आएंगे। हाँ, जब गैस उसमें से गुजरेगी ना तो उसके बबल्स भी बनेंगे और थोड़ी थोड़ी गैस उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका कलर मिल्की हो जाएगा। ओके ठीक है, सो ओके ठीक है बेटा, तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बेटा, और किसी को पास क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जी बेटा, कोई सवाल हो तो पूछें। ओके, अच्छा बेटा, बीबी फजला, अनम्यूट योरसेल्फ। बीबी फजला, जी बेटा, सो कैन यू टेल मी हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं कंपाउंड्स? जी बेटा, बीबी फजला। सर जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स टुगेदर होते हैं। किस किस चीज की वजह से ज्वाइन टुगेदर होते हैं? सर ये होते हैं केमिकल चेंजेस की वजह से, केमिकल अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, केमिकल अट्रैक्शन कहते हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। यस फवाद। यस सर। जी, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं बोल रहा सर मैं बोल रहा था केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होते हैं। ओके, वेरी गुड। जी मोहम्मद अवीस। सर मैं भी यही बता रहा था ओके, वेरी गुड। कि केमिकल अट्रैक्शन की वजह से होती है। ओके, अच्छा बेटा, अब ये जो केमिकल अट्रैक्शन है, इस केमिकल अट्रैक्शन में कौन कौन सी चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करती हैं? कौन बताएगा? सादुल्ला बताएगा। सादुल्ला, सादुल्ला। यस यस सर। अच्छा बेटा, अब ये बताएं कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं तो उसमें केमिकल अट्रैक्शन होती है, तो ये जो अट्रैक्शन है किन चीजों की वजह से होती है?
कौन सी चार्जेस सर क्या? केमिकल अट्रैक्शन कौन सी चार्जेस के दरमियान होती है? सर आई थिंक सर पॉजिटिव और नेगेटिव से। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होती है। वेरी यस सर। गुड, वेरी गुड सादुल्लाह। ओके, गुल हसन जी बेटा। यस सर। जी क्या करें आप? सर क्वेश्चन नहीं था, आप पूछ रहे थे वो बताना था। हाँ बताएं। सर क्या? कौन सी अट्रैक्शन होती है? सर केमिकल अट्रैक्शन, केमिकल केमिकल अट्रैक्शन। बॉन्ड के वजह से सर। ओके ठीक है। सर चार्जेस कौन सी होती हैं? पॉजिटिव और डिफरेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है। वेरी गुड बेटा। ओके अच्छा बेटा। ओके अब कौन बताएगा कि हाउ आर कंपाउंड्स ब्रोकन डाउन? कैसे कंपाउंड्स टूटते हैं? यस कोसर। कोसर Sir, by decomposition. ठीक है, डिकम्पोजिशन की वजह से। So chemicals are broken down, yeah, compounds are broken down due to the decomposition reaction. ठीक है नीलोफर। नीलोफर Sir, जी yes, sir. बेटा। Compounds are broken up by decomposition reaction. ओके क्या आप बता सकते हैं कि how many types are there in decomposition? कितने टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन के? No, sir. नो। ओके और कोई बेटा? उनसा यस उनसा Yes, sir. Sir, जी there are सर three मैं बताऊं? types. Sir, 3 types होते हैं. Number 1, thermal decomposition. Number 2, photo decomposition. And number 3, electrolyte decomposition. ओके वेरी गुड बेटा। मैं जी बताऊं? जी अवेश। टीचर सर thermolysis, electrolysis and photolysis. ठीक है वेरी गुड बेटा। ओके अच्छा बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन थर्मल डिकम्पोजिशन? हु विल टेल मी? यस स्वाद। यस सर। सर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सर हम सर किसी भी चीज को हम सर हीट करें और वो फिर ब्रेक हो जाए टू और मोर सिंपल मीन सब्सटेंस में, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे सर कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हम हीट करेंगे तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगी। ओके वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट।